नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारा सेशन आता है यूपी का, और आज यूपी का बहुत स्पेशल टॉपिक होने वाला है। ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे नहीं पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि भूगोलिक परिदृश्य और केवल राजनीतिक परिदृश्य और सामान्य परिचय, ये 3 चीज़ें ही पढ़ते हैं और सोचते हैं यूपी पूरा तैयार हो चुका है। फिर एग्जाम में देखते हैं कि यूपी से क्वेश्चन आए नहीं, इसलिए पूरी यूपी के 22 चैप्टर होते हैं, आपको 22 के 22 चैप्टर पढ़ने हैं। और आज हमारी जो क्लास है वो 15वीं क्लास है, इससे पहले हम 14 क्लास ले चुके हैं। और आज क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश की जलवायु। परंतु जलवायु पढ़ने से पहले कुछ ऐसे तथ्य होने चाहिए कि मौसम क्या होता है, ठीक है, जलवायु क्या होता है, ठीक है, और ऋतु क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं छोटी और आसान भाषा में बिल्कुल कि क्या होते हैं ये, फिर शुरू करेंगे अपना टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ इस टाइम जो है ये क्या है, क्लाइमेट, जलवायु को क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि जलवायु। उससे पहले आपको बताते हैं एक मौसम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेदर बोलते हैं। वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन जो होता है, यानी क्या, वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन जो होता है मौसम। जैसे आपका एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कह देते हैं भाई आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, सुबह में ठंड थी, कह देते हैं आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। कुछ समय बाद क्या होता है, धूप निकल जाती है, कहते हैं आज मौसम बहुत गर्म हो रहा है। तो ये क्षणिक परिवर्तन है, छोटे से परिवर्तन को ही वायुमंडल में होने वाले को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और आप अपने मोबाइल में वेदर चेक करते हो, ज़्यादातर क्या करते हैं, वेदर चेक। तो मौसम चेक होता है, वो ऋतु या क्लाइमेट चेंज नहीं कर, मतलब चेक नहीं करते तुम, क्या करते हो, केवल पर डे जो चेक करते हो कि बारिश होगी नहीं होगी, धूप होगी नहीं होगी, तो वो क्या होता है, वेदर। वेदर को कहते हैं मौसम, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं ऋतु, इसे सीजन बोलते हैं। कहते हैं यार इस सीजन गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं हुई, इस सीजन तरबूज की पैदावार अच्छी नहीं, इस सीजन गन्ने की पैदावार, गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं। सीजन कहते हैं ऋतु को, कि इस ऋतु में, ठीक है। तो क्या होता है, वायुमंडल में चक्रीय और निश्चित परिवर्तन, यानी कि चक्रीय और निश्चित परिवर्तन मतलब अगर गर्मी है, ग्रीष्म है, तो ग्रीष्म के बाद में वर्षा होनी है, क्या होनी है, वर्षा। और वर्षा है तो वर्षा के बाद में क्या होगी, आपकी वर्षा के बाद में शीत भी होगी, और शीत के बाद फिर क्या होगी, ग्रीष्म। तो ऐसे चक्रीय परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। निश्चित होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक साल अगर बारिश हो रही है तो पूरे साल बारिश ही बारिश हो रही है, ग्रीष्म ऋतु सॉरी वर्षा शीत ऋतु आएगी नहीं, या शीत ऋतु अगर हो गई है तो फिर ना वर्षा ऋतु ना ग्रीष्म ऋतु आएगी नहीं, ये तो निश्चित है, तो होना है, समझ गए नहीं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। वायुमंडल में चक्रीय और निश्चित परिवर्तन, निश्चित जो निश्चित होते हैं परिवर्तन, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। ऋतु मतलब सीजन कहते हैं। अब आता है अपना टॉपिक जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जलवायु। और जलवायु को हम कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तुमने देखा होगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, मौसम और ऋतु का औसत जो पिछले 32 वर्षों तक का हो, यानी कि पिछले 30 से 32 साल में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो चेंजिंग होती है उसे जलवायु कहते हैं। मतलब आज से 30 साल पहले जो थी, बहुत ही कार्बन मुक्त वायु हुआ करती थी। कैसी होती थी, जल और वायु दोनों कैसे होते थे, कार्बन से मुक्त, क्योंकि जलवायु 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस के वायु से, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पिछले 30-32 साल पहले मौसम इतना बढ़िया रहता था, जलवायु इतनी अच्छी रहती थी, कार्बन मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी। अब क्या है, जब से परिवहन बढ़ा है, जलवायु परिवर्तित हो गई है, ठीक है। जलवायु में एरोसोल की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, ठीक है। और आज के टाइम में और पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा हीट होती चली जा रही है। क्यों, लोग उससे क्या कर रहे हैं, अपने 2 कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन के, एक तो होता है प्राकृतिक कारण और एक दूसरा होता है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण कौन होते हैं, जैसे जलवायु विस्फोट, सॉरी परमाणु विस्फोट, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो जिस एरिया में परमाणु विस्फोट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ जाएगी और पृथ्वी जो है गर्म हो जाएगी, तो वहाँ की जलवायु जो है हमेशा गर्मी वाली रहेगी, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट से भी क्या होगा, लावा निकलेगा, पिघल कर मैग्मा बाहर आएगा, तो क्या होगा, वो आसपास के क्षेत्रों को गर्म रखेगा, ठीक है। इस तरीके से जलवायु। या फिर मानवीय कारण कौन कौन से हो सकते हैं, मानवीय कारण आपके हो सकते हैं, जैसे आवश्यकता के लिए, अधिक जमीन की आवश्यकता के लिए लोग पेड़ों की कटाई कर देते हैं। क्या करते हैं, लोग पेड़ों की कटाई कर देते हैं अभी अधिक ज़मीन की आवश्यकता के लिए, कि हमारे पास ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे पिछले 30-32 साल में परिवर्तित किसको, औसत को, मौसम और ऋतु के, मौसम और ऋतु के परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं, ठीक है। अब जो हम शुरू करते हैं, अब यहाँ समझ के शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खास है वो टॉपिक, और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट और RO BPO और UPS प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब ये परिभाषा तो देखिए आपने कर ली है, जलवायु क्या होती है, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बस
अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे बात कि क्या होता है। पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, मतलब कैसी है, यूपी की जलवायु उष्ण कटिबंधीय। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है भाई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब ये कैसे है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए ये ग्लोब, ठीक है, ऐसा मान के चलिए ये ग्लोब है, ठीक है भाई, ये ग्लोब हो चुका है। और इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये हमारी जो रेखा खींची होती है वो कौन सी होती है, ये होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये होती है जी, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र होता है, उष्ण क्षेत्र होता है, उष्ण क्षेत्र। कैसा होता है, उष्ण कटिबंध, इसे क्या हम कहते हैं, उष्ण कटिबंध, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। चाहो तो इसे नोट करके लिख सकते हो, नोट इन पॉइंट करके लिख सकते हो। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध, ठीक है। और दो देशांतरों के बीच की गोर या गोरे, ठीक है, ये कहलाती है। तो ये उष्ण क्षेत्र है। अब उष्ण क्षेत्र कहाँ तक है, ये उष्ण क्षेत्र है। इसके थोड़ा सा ऊपर ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है वो कौन सा, उपोष्ण। ये कौन सा क्षेत्र होता है, उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण। अब यहाँ पर मैंने कहा उष्ण कटिबंधीय, क्या कहा गया, उष्ण कटिबंधीय। तो हम, ये आपकी कौन सी रेखा है, ये 0 देशांतर रेखा। और यूपी जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। ये भारत है पूरा यहाँ बना हुआ, और यूपी जो है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। यूपी जो बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है, यूपी ये है भारत के नक्शे में। अगर हम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाए तो यूपी कहाँ पर है, वो ये है, ऐसा मान लीजिए। अब यूपी यहाँ, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाए, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, ठीक है। इस वजह से इसकी जलवायु जो होती है वो कैसी होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, ठीक है। अब बात समझ गए इतनी बात को, ठीक। इससे आगे अगर हम बात करें जलवायु जो है, अब यहाँ पर इस चीज को समझ लो, इतनी चीज आ चुकी है समझ में, तो ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जलवायु क्या होता है, ठीक है। जलवायु को हम कितने वर्गों में बांटते हैं, तो जलवायु 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आर्द्र व उष्ण जलवायु, एक तो होती है आपकी आर्द्र या उष्ण, ठीक है। एक तो ये होती है आर्द्र बोल सकते हैं या उष्ण बोल सकते हैं। उपाद्र क्या बोलते हैं, उपाद्र, ठीक है, उपाद्र बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं उष्ण प्रदेश। ये 2 प्रकार की जो है आपको याद रख के चलनी है। अब देखो क्या होती है, आर्द्र और उष्ण वाली जो होती है वो कितनी होती है आपकी, वो आपकी होती है ये। एक तो होता है आपका तराई, यानी कि कौन सा, तराई क्षेत्र, यानी तराई यूपी, और दूसरा होता है पूर्वी यूपी। एक तो होता है तराई क्षेत्र, और दूसरा जो होता है वो आता है पूर्वी यूपी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर जो आता है वो कितने आते हैं, 3 क्षेत्र आते हैं। ये 3 क्षेत्र, एक तो आता है मध्य मैदानी क्षेत्र, यानी कि जो गंगा और उसके मध्य में है, गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र में ये। फिर आपका दूसरा आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चौथा जो आता है वो कौन सा आता है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र, ठीक है भाई। तो ये होते हैं, इसको सही से समझो। यानी कि आर्द्र या उष्ण बोलते हैं, एक तो पहली तो ये होती है जलवायु यूपी में, और दूसरी तरफ जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है उपाद्र या उपोष्ण, ठीक है। इसे 2 वर्गों में रखा गया है, तराई क्षेत्र की, ठीक है, और दूसरी आपकी पूर्वी यूपी वाला जो क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य मैदानी क्षेत्र है आपका,
उपाद्र में, यानी कि उप मतलब छोटी और आर्द्र मतलब जहाँ पर कम नमी हो, ठीक है। पश्चिमी मैदानी भागों में कम नमी होती है और यहाँ पर क्या होती है, बुंदेलखंड। तो ये कौन से होते हैं, कम नमी वाले क्षेत्र, जहाँ पर नमी कम होती है, ठीक है। आर्द्र या उष्ण वाले जो होते हैं, जहाँ पर आर्द्रता अधिक, और जहाँ आर्द्रता अधिक होगी वहाँ ताप भी क्या होगा, ताप भी अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि ओस वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है जहाँ पर गर्मी होती है, समझ गए नहीं। जहाँ पर गर्मी होगी ओस भी वहाँ पड़ेगी, क्योंकि पानी होगी, आर्द्रता होगी तब। जैसे तुमने देखा होगा एसी से जो है, अगर कमरे की हीटिंग ज़्यादा होगी, कमरे में गर्मी ज़्यादा होगी, तो एसी से बाहर पानी भी ज़्यादा फेंका जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो हीटिंग होती है, वायु जो होती है कमरे में, तो वो क्या होती है, आर्द्रता वाली होती है, ठीक है। तो ये वाली बात भी अपने दिमाग में रख लेना। तो ये पहले नोट करेंगे। पहली क्या होती है, आर्द्रता अधिक और ताप अधिक वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं आर्द्र या उष्ण। दो भागों में है, तराई क्षेत्र और पूर्वी यूपी। वहीं पर हम बात करें तो दूसरा क्षेत्र जो होता है जलवायु का, उपाद्र या उष्ण प्रदेश। यहाँ 3 भागों में रखा, मध्य मैदानी प्रदेश क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र जो है आपका, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे इनको, एक एक पॉइंट करके, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम इसमें, वैसे ये तो बता दिया है आर्द्र में उपोष्ण क्या होता है, आर्द्र में उष्ण प्रदेश क्या होता है, आर्द्र या उष्ण प्रदेश, उष्ण प्रदेश क्या होते हैं, ठीक है भाई। ये तो हमने पढ़ ही लिया है, वैसे इसकी ज़्यादा जरूरत है नहीं। क्या होते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा व नमी जो है ज़्यादा होती है, समझ चलिए, जहाँ पर वर्षा और नमी अधिक होती है। वर्षा या नमी के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। कहाँ बांटा गया है, वर्षा और नमी के आधार पर 2 भागों में। तो वर्षा व नमी के आधार से, वर्षा व नमी के आधार पर 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब वो 2 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 2 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है तराई क्षेत्र, एक कौन सा होता है आपका, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है आपका तराई क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी यूपी। कौन सा होता है, पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर तराई क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, तराई क्षेत्र में क्या होता है, जहाँ पर औसतन वर्षा, यानी कि जहाँ पर औसतन वर्षा, औसतन वर्षा यानी कि एक वर्ष में जो औसतन वर्षा होती है वो 120 से 150 सेंटीमीटर, 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। उसे हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। जहाँ जनवरी का तापमान, जहाँ जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है। जबकि जुलाई का तापमान जो हो कितना हो, 30 से 32। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ है, ये कहाँ है हमारे यहाँ बताइए। तो बिजनौर बरेली, कहाँ, बिजनौर बरेली बहराइच, ठीक है। बिजनौर बरेली बहराइच, ठीक है। मुरादाबाद पीलीभीत, मुरादाबाद पीलीभीत, ठीक है। बस्ती रामपुर लखीमपुर खीरी, बस्ती रामपुर लखीमपुर खीरी, ठीक है भाई। तो ये जो क्षेत्र हैं आपके, ये कौन से होते हैं आपके, तराई क्षेत्र। बिजनौर बरेली बहराइच मुरादाबाद पीलीभीत, ठीक है। बस्ती रामपुर लखीमपुर खीरी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पूर्वी यूपी में। पूर्वी यूपी का क्या भाग है यहाँ पूर्वी यूपी में, तो जहाँ औसतन वर्षा, क्या भैया, जहाँ पर औसतन वर्षा कितनी हो, 100 से 120 सेंटीमीटर, कितनी हो, 100 से 120 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र कहते हैं। वर्षा कम होती है इसलिए ताप में वृद्धि होती है, यानी कि वर्षा कम और ताप में वृद्धि, ये वाला क्षेत्र जो होता है ऐसा होता है जहाँ ताप में वृद्धि होती है, वर्षा जो होती है कम होती है, ठीक है। जनवरी का तापमान, यहाँ पर जनवरी का तापमान 20 डिग्री, जबकि आपका जुलाई का तापमान अगर हम बात करें तो कितना होता है, 38 से 40,
38 से 40 होता है। ठीक है, ये तापमान। ये कहाँ है? शाहजहांपुर, अयोध्या। कहाँ पर है? शाहजहांपुर, अयोध्या, बस्ती, सॉरी बस्ती तो नहीं है इसमें। शाहजहांपुर हो गया, अयोध्या हो गया बेटा, और सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, सीतापुर, चलो बाराबंकी आदि ये होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको रिकॉल करो जल्दी से, जल्दी रिकॉल करो, जल्दी, बिल्कुल बेटा जल्दी से रिकॉल कर लो, जल्दी फुर्ती के साथ रिकॉल कर लो। क्या होता है? वर्षा और नमी के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक होती है आपकी तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में औसत वर्षा यहाँ पर 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। जनवरी का तापमान जो होता है 18 होता है, जुलाई का होता है 30 से 32। ठीक है, वो कौन कौन से? बिजनौर है, बरेली है, बहराइच है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, बस्ती है, रामपुर है, लखीमपुर खीरी है। वहीं पर पूर्वी यूपी की अगर बात करें तो औसतन वर्षा जो होती है 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। वर्षा कम होती है, ताप में वृद्धि हो जाती है। जनवरी का तापमान 20 और जुलाई का 38 से 40 होता है। वहाँ पे कौन से क्षेत्र हैं? सॉरी, वहाँ पर कौन से क्षेत्र हैं आपके? शाहजहांपुर हो गया, अयोध्या हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया आदि। ठीक है भाई, ये हो चुके हैं हमारे इतने कंडीशन। ठीक है भैया, चलिए, तो ये तो था पहला भाग। ये कौन सा था? आर्द्रता वाला पहला भाग। और पहले भाग को किस में बांटा गया? ए और बी में, दो भागों में बांटा गया। अब बात करने वाले हैं दूसरा भाग, यानी कि दो भाग जो थे, दो भागों में बांटा गया था। दूसरा भाग कौन सा है? उपाद्र और उष्ण प्रदेश। उपाद्र व उष्ण प्रदेश। ठीक है भैया, यहाँ पर उपाद्र और उष्ण प्रदेश का मतलब क्या है? सामान्यतः जहाँ पर वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ऐसे ये वर्षा की समानता 3 कारणों में होता है। ठीक है भाई, यह ऐसा मान लीजिए जहाँ पर जो है उपाद्र यानी कम नमी वाले क्षेत्र वाले, अधिक ताप वाले क्षेत्र। ठीक है भैया, देखो उप माने उप छोटा और प्लस के आर्द्र। ठीक है, तो आर्द्रता होता है नमी और उप माने होता है कम। ठीक है, तो यहाँ पर कम नमी हो, ऐसे वो घटते। मगर इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? वर्षा के आधार, ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं? वर्षा के आधार या वर्षा की असमानता के आधार से कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 में। 3 में सबसे पहला वर्ग जो होता है वो कौन सा होता है? मध्यवर्ती मैदान। पहला कौन सा होता है? मध्यवर्ती मैदान, ये होता है मध्यवर्ती मैदान। इसमें क्या होता है? यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है भैया, अत्यधिक वर्षा होती है, इतना याद रखोगे। तापमान 44 डिग्री होता है। तापमान कितना होता है? 44 डिग्री होता है। ठीक है, तेज हवाएं चलती हैं, ये भी याद रखना, तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, आगे बात है, जनवरी में ठंड होती है। जनवरी में ठंड होती है, जनवरी में ठंड होती है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं इसमें? अगर हम बात करें इस वाले क्षेत्र में जिले कौन से हैं, तो यहाँ जिले बहुत सारे शामिल हुए थे, कुछ हिस्सा आया था। शाहजहांपुर का भी कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हरदोई का एक भी क्षेत्र आता है इसमें। अगर और बात करें तो लखनऊ में बहुत ठंड होती है नहीं इस टाइम पर। कानपुर के बाद में अगर बात करें तो उन्नाव की अगर बात करें तो रायबरेली के बाद अगर हम बात करें तो फतेहपुर की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद आदि। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका पहला क्षेत्र, मैदानी भाग।
यानी कि कौन सा, मैदानी क्षेत्र। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है यहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु में जो होती है वर्षा अधिक होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, तापमान जो है वो 49 से 44 होता है लगभग, तेज़ हवाएं चलती हैं, लू जिसे बोलते हैं। जनवरी में ठंडी होती है यहाँ पर, जनवरी में बहुत ठंड होती है। ज़िले में शाहजहाँपुर, हरदोई, लखनऊ, ठीक है, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, ठीक है। नोट करो इसे फुर्ती से, बहुत जल्दी से याद करो भैया, जल्दी से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, ठीक है। ठीक है, चलिए अगर इससे बाद में बात करते हैं तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आपको याद रखना है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर औसतन वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, औसतन वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, तो 65 से 80 सेंटीमीटर, 65 से 80 सेंटीमीटर होती है, 65 से 80 सेंटीमीटर होती है। चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है, चक्रवाती वर्षा होती है। शीत काल में तापमान जो होता है, शीत काल में जो तापमान होता है वो कितना होता है, 12 से 14 सेल्सियस, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस ये होता है, ठीक है भाई। इतनी याद रखो कौन कौन से क्षेत्र यहाँ आते हैं। तो इसमें जो क्षेत्र आते हैं भैया वो कौन कौन से आते हैं, सहारनपुर, सहारनपुर इसी में आता है, कभी याद रखना। गाजियाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, ठीक है। बदायूं, बदायूं इसी में ही आता है बेटा, ठीक है। आगरा, आगरा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। बुलंदशहर, बुलंदशहर और बलिया आदि, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है यहाँ से, यानी कि वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर चक्रवाती वर्षा होती है। शीतकाल में तापमान इतने से इतना रहता है, तो वो सहारनपुर है आपका, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पर, सहारनपुर है, ये गाजियाबाद है, मुरादाबाद, बदायूं, आगरा, ठीक है, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बलिया आदि। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाता है, नेक्स्ट हो जाता है पठारी भाग, पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये आपका आ जाएगा तीसरा, ठीक है। तो इसे पहाड़ी पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर औसत वर्षा जो होती है, औसत वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 80 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर, इतनी याद रहेगी, ठीक है, ठीक है। आरी बात समझ में नहीं। जबकि बांदा में जो होती है, यहाँ बांदा पड़ता है, बांदा में जो वर्षा होती है वो होती है 104 सेंटीमीटर, 104 सेल्सियस, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेल्सियस कह रहा हूँ। अगर बात करें दूसरी में तो जालौन, जालौन में तो होती है 81 सेंटीमीटर होती है, अलग अलग जगह में अलग अलग होती है यहाँ पर, ठीक है। झांसी में जो होती है, झांसी में जो होती है बेटा वो कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर, इसलिए कहीं बढ़ती है कहीं नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगर यहाँ तापमान बताएं शीत ऋतु में, शीत ऋतु में तापमान तो वो कितनी होता है, शीत ऋतु में तापमान भैया वो होता है 18 से 19 सेल्सियस, ठीक है। गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में जो होता है वो कितना होता है, 40 से 45, 40 से 45 होता है, कितना होता है, 40 से 45 होता है। सबसे गर्म जो है, सबसे गर्म जो होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो देखिए इसमें इटावा आता है, चलो यहाँ लिख देते हैं, जगह है, इटावा आता है, ठीक है। इटावा के बाद में आपका झांसी, झांसी आता है इस क्षेत्र में, ठीक है। जालौन आता है, जालौन आता है, हमीरपुर,
हमीरपुर आता है, ठीक है भैया। महोबा आता है, महोबा आता है, ठीक है बेटा। बांदा आता है, चित्रकूट, चित्रकूट, ललितपुर, इस वाले क्षेत्र में ये चीज़ आती है, ठीक है। क्लियर कर लो इसे जल्दी से नोट, जल्दी से कर लो नोट, इसे जल्दी से नोट करो भैया, जल्दी से नोट करो, ठीक है। फुर्ती के साथ नोट कर लो। चलिए तो अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक तुम्हें क्या बताया है, समझ गए नहीं। हमें जो है आपने देखो कहाँ कहाँ फॉलो करा, सबसे पहले देख लीजिए। हमने सबसे शुरू करी यहाँ से क्लास, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष डेली 7 बजे मिलती है आपको। 15 नंबर क्लास है हमारी। क्लाइमेट जलवायु कहते हैं, मौसम को क्या कहते हैं, वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम जो कहते हैं वो वायुमंडल कहते हैं, जिसे हम वेदर भी कहते हैं। ऋतु किसे कहते हैं, वायुमंडल में चक्रीय और निश्चित परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। यानी कि एक ऋतु के बाद दूसरी चीज़ आना, वहाँ पर जलवायु क्लाइमेट कहते हैं। मौसम और ऋतु का औसत जो पिछले 32 वर्षों तक होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं बेटा। इसके आगे बात करते हैं आपकी उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसके बारे में बताया गया था, उष्ण क्षेत्र में होने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर जलवायु 2 भागों में बांटी गई है, एक तो आर्द्र और उष्ण, जहाँ पर अत्यधिक ताप आर्द्रता होती है और ताप भी अधिक होता है, तो उसे हम कहते हैं आर्द्र व उष्ण। फिर एक दूसरा होता है आपका आर्द्र, उपाद्र और उष्ण प्रदेश, तो यहाँ क्या होता है, कम नमी वाले क्षेत्र, ठीक है। ये इसे वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, तराई क्षेत्र, पूर्वी यूपी। इसे 3 भागों में बांटा गया है, मध्य मैदानी क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट में आर्द्रता है, उष्ण प्रदेश के कहते हैं। वर्षा में नमी वाले क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, वो आपके कितने होते हैं, तराई क्षेत्र होता है, तराई में औसत आयु 120 से 150, जनवरी में तापमान 18, जुलाई में 30 से 32, ठीक है। बिजनौर, बरेली, बहराइच, मुरादाबाद, पीलीभीत, बस्ती, रामपुर, लखीमपुर खीरी इसमें आता है। पूर्वी क्षेत्र में क्या आता है, औसतन वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर, कम वर्षा होती है, ठीक है। जनवरी में तापमान 20 होता है और जुलाई में जो होता है आपका होता है 38 से 40। यह है आपका शाहजहाँपुर, अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका उपाद्र व उष्ण प्रदेश। इसमें क्या होता है, कम नमी वाले क्षेत्र, अधिक ताप वाले क्षेत्र, उप प्लस के आर्द्र, इसलिए कहते हैं उपाद्र। कम वर्षा के आधार पर 3 भागों में बांटा है। मध्यवर्ती मैदान, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है, तापमान 44 है, तेज हवाएं चलती हैं, जनवरी में ठंड होती है। जिले में शाहजहाँपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, ठीक है बच्चा। आगे अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कौन सा होता है, औसत वर्षा 65 से 80, चक्रवाती वर्षा होती है यहाँ। शीतकाल में जो है वर्षा तापमान आपका 12 से 14 रहता है। शाहजहाँपुर हो गया, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बदायूं, आगरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बलिया। वहाँ पे पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, इटावा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, शीत ऋतु के तापमान में इतना हो जाता है। औसतन वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, बांदा 104, जालौन 81, झांसी जो है 90, ठीक है। ग्रीष्म तो इतना होता है। दोस्तों तो ये थी हमारी क्लास आज की, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी यूपी जो है इसी आसान वे में हम बताएं, ठीक है बच्चा। इसलिए कोशिश करो कि आप जल्द से जल्द जो है अपने नोट्स तैयार करें इसमें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे 3 सेशन भी वर्तमान में चल रहे हैं। शाम को 7 बजे जो है हमारा सेशन आता है, शाम को 7 बजे यूपी का आता है। 8 बजे हमारी मैथ में जो है चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, ठीक है, उसे देख लेंगे। सुबह में जो 8 बजे है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित व जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक ट्री के तरीके से जो है आपका जीएस पढ़ाया जा रहा है। जीएस और जीके प्लस स्टैटिक पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको इस चैनल की बहुत आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी, ठीक है बच्चा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।